नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करें। चलिए स्टार्ट। क्योंकि मुझको देना है एक कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो महिलाएं यहाँ असुरक्षित हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बंगाल का जो ज्वालामुखी फूटा है वो अब तक शांत नहीं हुआ है, क्योंकि संदेश खाली के लोग सालों से शेख शाहजहां के जुल्म और सितम सहने को मजबूर थे। उन गरीब लोगों के साथ हर वो घिनौना काम किया गया जो एक तानाशाही कर सकता है। सोचिए, भाई बाप या पति के सामने किसी की बहन बेटी या पत्नी को जब शेख शाहजहां के गुंडे उठाकर ले जाते होंगे तो क्या ये जुल्मों की इंतहा नहीं होती होगी? और जब यहाँ के लोगों से ये दर्द सहन नहीं हुआ तो वो सड़कों पर निकल पड़े। जब ये महिलाएं सड़कों पर निकली तब देश को पता चला कि देश का एक गांव है संदेश खाली, जहां मानवता की सारी हदें पार कर दी गई। तब वहां बंगाल के राज्यपाल भी पहुंचते हैं और पहुंचती हैं एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष रेखा शर्मा। वो वहां से आकर बताती हैं कि बिना राष्ट्रपति शासन लगाए बंगाल के हालात सुधरने वाले नहीं हैं। राज्यपाल भी यहाँ की महिलाओं के लिए राजभवन के दरवाजे खोल देते हैं। जो पीड़ित महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं वो राजभवन में जाकर रह सकती हैं, और साथ ही मामले की जानकारी गृह मंत्रालय को भी भेज दी गई। एक सीक्रेट फाइल संदेश खाली की वो गृह मंत्रालय को पहुंचा दी गई थी, जिसके बाद खबर ऐसी है कि मोदी बंगाल में एनआईए को भेज सकते हैं और जल्द ही एनआईए बंगाल में जाकर शेख शाहजहां का बक्कल उतार सकती है। हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि शाहजहां को बचाया नहीं जा सकता। सूत्रों के मुताबिक खबर ऐसी है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और बाकी एजेंसियों ने केंद्र सरकार को जो जानकारियां मुहैया करवाई हैं उसके आधार पर इन घटनाओं के एनआईए से जांच करने का फैसला लिया जा सकता है। एनआईए से जांच करवाने की तैयारी इसलिए भी की जा रही है क्योंकि उत्पीड़न और जबरन जमीन कब्जाने के जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर बांग्लादेश सीमा के पास रहते हैं। इस बाबत पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस भी केंद्र सरकार को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंप चुके हैं। ये जो शेख शाहजहां है, इसके बारे में ऐसी खबरें आती हैं कि खुद को बांग्लादेशी भी कहता है, लेकिन अब तक कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर सका। लेकिन अब इसका बचना लगभग नामुमकिन है। एक बार सुनिए एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष रेखा शर्मा का बंगाल से आने के बाद क्या कुछ कहना है। क्योंकि मुझको देना है एक कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो महिलाएं यहाँ असुरक्षित हैं। महिला मुख्यमंत्री है, पुलिस मंत्री महिला है, होम मिनिस्टर महिला है, वो खुद खड़ी होकर कह रही है कि ऐसा कुछ घटना घटा ही नहीं है, कोई एफआईआर तक नहीं हुआ। मैं बार बार कह रही हूँ कि वो एक महिला के नाते अगर वहाँ जाएं और वहाँ देखें कि क्या हो रहा है तभी दिखाई देगी। एज चीफ मिनिस्टर जाएंगी और अपना शासन बचाना चाहेंगी तो उनको कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन जो मेन एक्यूज्ड है वो उनका डिमांड है, जो वहाँ की लोकल महिला है वो अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाई है पुलिस। और पुलिस का कहना है कि उनके अगेंस्ट कुछ है ही नहीं। मैंने कहा मैं लिख के देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं ने मुझे कंप्लेंट की है उसकी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज का। उनका कहना है कि जब तक महिलाएं उसका नाम नहीं लिख के देंगी, वो ढूंढ रहे हैं उसको, क्योंकि ईडी के एक ने जो कहा था, लेकिन हर महिला ने उसी का नाम लिया है, बार बार लिया है। मुझे आशा है कि गवर्नर साहब भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं उस पे, और डायरेक्टली हर विक्टिम के साथ वो बात कर रहे हैं बार बार। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसका हल तो निकलेगा। महिलाएं खुद कह रही हैं कि पार्टी के कार्यालय में ले जाकर उनका शोषण किया जाता था, रेप किया जाता था। लेकिन दीदी का तर्क था कि अब तक कोई एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई, फिर कार्रवाई किसके खिलाफ की जाए। अब तो एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, फिर भी शेख शाहजहां पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो बताएं ममता दीदी, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कहां है आपका नेता शेख शाहजहां? एक और बात पर ध्यान दीजिएगा कि ममता सरकार का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने कहा है कि जो शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं वो पूरे तरीके से गलत हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है उसमें पश्चिम बंगाल के राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन द्वारा
असहयोग और लापरवाही के उन पर आरोप लगाए गए हैं। ये बात साफ तौर पर कही गई है। अगर इस रिपोर्ट के बाद भी किसी की आंख नहीं खुल रही तो राज्यपाल का वो आदेश देख लें जिसमें कहा गया है जो महिलाएं संदेश खाली में खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं वो राजभवन में आकर रह सकती हैं। यहाँ उन महिलाओं के लिए 3 घरों का निर्माण करवा दिया गया है। इन सभी कारणों को देखते हुए बंगाल में हिंदुओं की हालत क्या है उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। बंगाल में हिंदुओं की क्या हालत है वो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बंगाल अलग देश बनने की दिशा में चल पड़ा है। इसलिए यहाँ के हिंदुओं को खत्म कर देने की ये कोशिश भर की गई है, नरसंहार तक कर देने की बात कही गई है। और ये बात आज नहीं कही गई बल्कि 2015 में कही गई थी। अमेरिकी पत्रकार जेनेट लेवी ने अपनी रिपोर्ट में विस्तार से बताया था कि कैसे ममता बंगाल को मुगलिस्तान बनाना चाहती हैं और वो खुद ही इसकी सूत्रधार भी होंगी। जेनेट लेवी ने अपने लेख द मुस्लिम टेक ओवर द वेस्ट बंगाल में आशंका व्यक्त की थी कि पश्चिम बंगाल जल्द ही एक इस्लामिक देश बन जाएगा। जेनेट लेवी ने दावा किया कि भारत का एक और विभाजन होगा और वो भी तलवार के दम पर। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि कश्मीर के बाद पश्चिम बंगाल में अब गृह युद्ध होगा और अलग देश की मांग की जाएगी। बड़े पैमाने पर हिंदुओं का कत्लेआम होगा और मुगलिस्तान की मांग की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि ये सब ममता बनर्जी की सहमति से होगा। लेवी के मुताबिक 2013 में पहली बार बंगाल के कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं ने अलग मुगलिस्तान की मांग शुरू कर दी थी। आबादी का समीकरण बंगाल में बिगड़ चुका है। जहां मुस्लिमों की आबादी 6% हुआ करती थी वहां 30% हो चुकी है और कई इलाके ऐसे भी हैं बंगाल के जहां मुस्लिम आबादी 63% के पार पहुंच चुकी है। हिंदू आबादी लगातार बंगाल में घट रही है और मुस्लिम आबादी लगातार बंगाल में बढ़ रही है। मुस्लिमों के लिए अलग स्कूल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। अरब देशों से फंड पाने वाले करीब 10,000 से ज्यादा मदरसों को मान्यता दे दी गई। अब उनकी डिग्री नौकरी के काबिल भी कर दी गई। सऊदी के पैसे से कट्टरता की यहाँ पढ़ाई करवाई जाती है। तो बंगाल के लिए ये कट्टरपंथी तो पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब देखना सरकार को है कि क्या करना है, 1947 दोहराना है या फिर जितना भारत बचा है उसे अखंड रखना है। आपको क्या लगता है बंगाल के कट्टरपंथियों के साथ क्या होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार। क्योंकि मुझको देना है एक कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो महिलाएं यहाँ असुरक्षित हैं। महिला मुख्यमंत्री है, पुलिस मंत्री महिला है, होम मिनिस्टर महिला है, वो खुद खड़ी होकर कह रही है कि ऐसा कुछ घटना घटा ही नहीं है, कोई एफआईआर तक नहीं हुआ। मैं बार बार कह रही हूँ कि वो एक महिला के नाते अगर वहाँ जाएं और वहाँ देखें कि क्या हो रहा है तभी दिखाई देगी। एज चीफ मिनिस्टर जाएंगी और अपना शासन बचाना चाहेंगी तो उनको कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन जो मेन एक्यूज्ड है वो उनका डिमांड है, जो वहाँ की लोकल महिला है वो अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाई है पुलिस। और पुलिस का कहना है कि उनके अगेंस्ट कुछ है ही नहीं। मैंने कहा मैं लिख के देती हूँ क्योंकि बहुत सारी महिलाओं ने मुझे कंप्लेंट की है उसकी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज का। उनका कहना है कि जब तक महिलाएं उसका नाम नहीं लिख के देंगी, वो ढूंढ रहे हैं उसको क्योंकि ईडी के एक ने जो कहा था, लेकिन हर महिला ने उसी का नाम लिया है, बार बार लिया है। मुझे आशा है कि गवर्नर साहब भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं उस पे और डायरेक्टली हर विक्टिम के साथ वो बात कर रहे हैं बार बार। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसका हल तो निकलेगा। अगर भारत में बात करें तो महिलाएं आप हर जगह पहुंचती है मैम, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, लगातार आप इस महिलाओं के साथ खड़ी रहती है। लेकिन जो बंगाल में जो हालात है, दिन ब दिन रात पे रात वो लोग सो नहीं पा रही है, जो कंप्लेंट आपके पास मिला है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए बंगाल में ना बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे इनफैक्ट स्कूल्स में भी ये कहा जा रहा है, मैंने एक बच्ची जो 12वीं में वहाँ पढ़ती है, उसने कहा स्कूल में आके हमें कहा जाता है कि टीएमसी के वर्कर बनो। यहाँ सिर्फ टीएमसी करो यही कहा जाता है और जो नहीं करता उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। और यही नहीं, उन महिलाओं में से कईयों ने कहा कि हम टीएमसी करता था, ये शब्द मैंने यही सीखा है, टीएमसी करता था लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ ही ऐसा हुआ है। मतलब वो महिलाएं जो अपनी जमीन ना दें तो उनको ऑफिस में बुलाकर उनके मोलेस्ट करें, उनको बलात्कार करें, ये यहीं पे मैंने देखा है सिर्फ। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कह रही है कि ये जो महिलाएं बोल रही है ये बाहर से लाके वहाँ पे पॉलिटिकल पर्सन तो एक बार उनके चेक कर लेना, वहाँ पे उनके पेपर वर्क चेक करें, वो फ्री है ना, चेक करें ना, उनकी सरकार है, वो एक बार चेक तो करें, जाए तो, सरकार उनकी है, उनके अधिकारी वहाँ पे, लेकिन उनको कोई मिल ही नहीं रहा। चीफ मिनिस्टर को कौन रोक रहा है, वो क्यों नहीं जा रही, वो देखें जाकर, चेक करे।
क्या लगता है किस तरह से इसको हालात को ठीक हो सकता है मैम? देखिए, हम अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हालात तो शासन ने ही करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है, सरकार ने करना है। और सरकार अगर नहीं करेगी तो फिर हम प्रेसिडेंट रूल ही चाहेंगे कि सरकार नहीं कर रही है। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने की। बाकी दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे भी तो विदाई तो ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।